सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास को क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोगों से कुछ मैं रिवाइज करा देता हूं कुछ टर्म्स। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। गुड आफ्टरनून तौफीक। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोग दो तरह का रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन अभी तक देख चुके हैं, है ना। उसमें एक था सीरीज कनेक्शन और दूसरा था पैरेलल कनेक्शन। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को पहचानने का जो तरीका था वो यही था कि अगर करंट सेम जाता है किसी भी ब्रांच में तो उसको हम लोग बोलते थे सीरीज कनेक्शन। करंट सेम होना चाहिए सीरीज कनेक्शन के लिए, और जो पैरेलल होता है उसके लिए वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो वोल्टेज सेम होना चाहिए, वोल्टेज। ठीक है। बनाने का तरीका मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कि कोई भी रेजिस्टेंस है, कोई भी ब्रांच आपको दिया गया, कितना भी बड़ा सा ब्रांच दिया गया आपको, या भले ही 2-3 रेजिस्टेंस का ही ब्रांच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक एज्यूम कर लीजिए खुद से एक करंट, कुछ मैग्नीट्यूड का करंट एज्यूम कर लीजिए, और फिर जैसे ही वो किसी जंक्शन पर पहुंचता है करंट को डिवाइड कर दीजिए। करंट को डिवाइड करने के बाद चेक करिए कि कौन दो रेजिस्टेंस में या कौन से रेजिस्टेंस में करंट वैल्यू सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहां से करंट जा रहा था 10 एम्पियर, तो मान लीजिए कि इसमें करंट गया 3 एम्पियर, इसमें करंट गया 4 एम्पियर, तो बाकी का करंट 3 एम्पियर इधर गया होगा। अब आप देख सकते हो कि ये 3 एम्पियर का करंट इस रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में दोनों में सेम होगा, तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे। ठीक है। बाकी सब में करंट अलग अलग है, लेकिन जब इसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सपोज कि यहाँ पर वोल्टेज है V, यहाँ पर वोल्टेज है 0, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, और इन दोनों सीरीज में जो रेजिस्टेंस हैं इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। 3 रेजिस्टेंस इसलिए बोला क्योंकि ये जो दोनों रेजिस्टेंस है इसके वजह से एक R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन इन तीनों का पैरेलल में जैसे कनेक्शन में इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते थे वैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या है, सीरीज में अगर हो तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता था R1 प्लस R2, और अगर पैरेलल कनेक्शन में होगा तो 1 बाई R इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सो दैट इज योर ओवरऑल जितना हमें चाहिए था रिवाइज करने के लिए, आज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। होपफुली ये आप लोगों को याद ही होगा पहले से। तो हम लोग अब करते हैं आगे के क्वेश्चंस। चलिए, सो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। बी रेडी विथ योर पेन एंड पेपर और फटाफट मुझे आंसर सेंड करिए। पहला एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल। देखिए, ये एक रेजिस्टेंस, और ये एक रेजिस्टेंस। देखिए, ब्रांच को किसी भी शेप में बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो प्लेन वायर से जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट वायर से, आप उसको अपने अकॉर्डिंग एक्यूमुलेट कर सकते हैं, चेंज कर लीजिएगा उसको अपने हिसाब से। तो सिंपल सा है, सबका रेजिस्टेंस है कैपिटल R, सबका रेजिस्टेंस है कैपिटल R। नाउ व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
जल्दी से मुझे बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। फटाफट टाइमर लगाना पड़ेगा। ओके, रॉकी का आ गया। ओके रॉकी, ठीक है। व्हाट अबाउट द अदर्स? जल्दी बताइए। आकाश, अंकित, बादल, अन्या, सक्षम का भी आ गया। पर रॉकी और सक्षम दोनों का आंसर गलत, मतलब मैच नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग जल्दी 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 करो भाई। क्या हो गया? नितिन, शुभम, बादल, अन्या, जल्दी से बताइए। ओके, अन्य का आ गया 2r/5 और रॉकी का आया 5/2r, सक्षम का आया 3/r। तो चलिए करते हैं अब सॉल्व। पहले तो देख लेते हैं कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस होंगे, तौफीक, ये दोनों रेजिस्टेंस होंगे सीरीज में, ठीक है आकाश? तो इसके वजह से जो R इक्विवेलेंट आएगा, दैट R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 2R। हाँ आकाश बोलिए। सर मैसेज नहीं जा रहा। अच्छा, मैसेज नहीं जा रहा है क्या? तो कितना आया आंसर बता दीजिए, बोल के बता दो। बोलो बोलो। 3 ओम। हाँ 3 ओम। और भाई ओम 3 कैसे आ जाएगा जब क्वेश्चन में R दिया गया है? तो ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है। पहले कर लेते हैं 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/2r। जिसको डाउट होगा वो पूछ सकता है बीच में। सो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 2r। सो ये आ जाएगा कितना, 2 प्लस 2 प्लस इसके वजह से हो गया 1। सो ये हो जाएगा 5/2r। सो रॉकी यहां तक तो आपने सही किया, पर जो मैंने बोला था कि यहाँ पर भाई साहब सब लोग गलती करता है, सब सही होने के बावजूद भी गलत हो जाता है। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/2r। आपका जो आंसर आया, यस, अब आपका आंसर करेक्ट है। इट विल बिकम R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2r/5। इट विल बी 2r/5। सो अन्य का आंसर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन था। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए, हाँ किसी को कुछ डाउट है उसमें? नो सर। एक और एग्जांपल करते हैं फिर। इस बार अपने वो देखिए, करंट भी फाइंड आउट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या हो जाता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले आइडिया भी दे देता हूं। नोट, V इज इक्वल टू क्या
क्या हो गया बारिश में, ये भी रुक रुक के चलने लगा। V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिएगा। V क्या हो गया, ये आपका हो गया एक बैटरी, V दैट इज द पोटेंशियल ऑफ बैटरी, I जो उस सर्किट में करंट जाएगा वो वाला, और R इक्विवेलेंट मतलब जो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट करेंगे वो वाला। ठीक है, तो ये आपको करना है सॉल्व। लो 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 लो, just a minute. एक मिनट, हाँ। सो V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, ये आपने को फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। टू फाइंड आउट द करेंट हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट आप लोगों को निकालने आ गया है, निकाल सकते हो अभी। जब R इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो V दिया रहेगा उसको आपको सॉल्व करना होगा। नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट, नितिन हो गया, आ गया साइलेंट करो। चलिए, तो एक एग्जांपल देते हैं और इस बार आपको निकालना होगा करंट, है ना। सो फाइंड करंट जो फिगर भेजे हैं वो वाला कैसे बनाएंगे, डायग्राम वाला ही है। ओके, मैं देख लेता हूं, जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करिए मैं उसको देख लेता हूं। रोकी, फाइंड करंट इन द सर्किट, फाइंड करंट इन द सर्किट। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है, एक रेजिस्टेंस दिया गया है ऐसा, एक रेजिस्टेंस दिया गया है ऐसा, ये हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल है, सिंपल सा, आई होप कि बहुत जल्दी आप लोग बना भी लोगे। दिस इज 3 ohm and these are all 6 ohm and 6 ohm, and this is connected with a switch and a battery of 12 volt, and here we will connect an ammeter with the positive terminal connected with the positive, negative terminal will be connected with the negative। तो ये एमीटर जोड़ने का प्रोसेस है। एमीटर को हमेशा जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव के साथ जुड़ता है, जो नेगेटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव के साथ ही जुड़ेगा। सो फाइंड द करंट इन द सर्किट, जो इसमें करंट फ्लो करेगा आई, ये अपने को बताना है। टॉपिक का आंसर आ भी गया, तब तक मैं रॉकी का क्वेश्चन देख लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये? सर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिए हैं कुछ। 12 वोल्ट बोला तो नहीं लिखा होगा तो देख लो, उसमें मैं बोल देता हूँ।
ठीक है रॉकी, मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। ओके, शुभम का आंसर आया 2.4 एम्पियर, तो अफ्रीका आया 5/12, रॉकी का आया 24/7, तो सबका आ रहा है अलग अलग। करते हैं सॉल्व। आकाश बोल बता सकते हो आपका कितना आ रहा है? नितिन बोलिए। हाँ 2.4। 2.4। यस सर। ओके, लगभग सब कोई का वही आ रहा है, कोई डेसिमल में किया है, कोई फ्रैक्शन में लेके आया है। सो लेट्स होप। अंकित का सिर्फ डिफरेंस है, ये इसका 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया 3 ओम, इसको रहने देते हैं। और ये हो गया 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ये तो तीनों पैरेलल में, तो इनके वजह से आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले। आर इक्विवेलेंट 1, आर इक्विवेलेंट 1 कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, सो इट विल बिकम 3/6, बोले तो 1/2। तो यहां से हम लोग इस कैलकुलेशन से लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट 1 इक्वल्स टू 2 ओम। करेक्ट, ये तो ठीक है, ये मैंने बोला 12 वोल्ट है। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, सक्षम का आ गया 2.4 इस बार। तो ये हो जाएगा 3 ओम प्लस 2 ओम, दैट विल बी द इक्वल्स टू 5 ओम, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 ओम। सो करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। V कितना है? 12, R इक्विवेलेंट कितना है? 5, तो ये हो जाएगा 2.4 एम्पियर। और ये लिखने वाले वो सारे लोग सही हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जो भेजे हैं मिस्टर रॉकी। तो देखते हैं, ये है आर। करेक्ट। तो आपको दिया गया है कुछ इस तरह का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक रेजिस्टेंस है और एक और रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस नोन है और एक रेजिस्टेंस अननोन है। ये रेजिस्टेंस कहा गया कि ये है 4 ओम, और ये रेजिस्टेंस को कहा गया ये है आर। इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, और वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है? पैरेलल में लगता है। ये वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है 10 वोल्ट। करेक्ट। और ये जो वोल्ट मीटर है, एक और वोल्ट मीटर है जो कि रीडिंग दे रहा है कितना? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। तो ये तो समझ में आ गया। और यहां से जोड़ देते हैं एक बैटरी, यहां से कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी, इसको दे दिया गया है। बैटरी का ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है, सो आपको वोल्ट मीटर देख के ही पता करना है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो एक मैं आपको ये सॉल्व करने के लिए लगभग 1.5 मिनट का समय देता हूं। दिमाग लगाइए, फाइंड आउट करिए व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस आर। मुझे लग रहा है कि यही अननोन है, यही फाइंड आउट करना होगा। सो ये आप कैलकुलेट करिए और आपका समय स्टार्ट होता है अब। हियर इज योर काउंटडाउन स्टार्ट्स। घड़ी की सुइयां धक 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 चल रही है। फटाफट सोचिए इसमें कैसे कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट का ये क्वेश्चन है। चालीस सेकंड हो गए हैं। ओके ओके रॉकी, कोई बात नहीं, अगर आर फाइंड आउट हो जाएगा तो करंट तो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। शुभम का आंसर आ गया है 5। ओके,
ओके, बादल का भी आ गया 5, वेरी गुड। और अभी तो 20 सेकेंड बाकी हैं। अंकित, दिमाग लग रहा है? आकाश, अन्या, सब साइलेंट मोड में है। तौफीक, आज मिश्रा जी नहीं दिख रहे हैं, एब्सेंट लग रहा है। तौफीक आया क्या? कितना आ रहा है आंसर? चलिए, तो समय बहुत हो गया, ट्राई तो कर रहे हो। देखो, अब इतना देर में नहीं बना तो अभी नहीं बनेगा, बनना होता तो अब तक बन गया होता। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, मैं बताऊंगा, तुम लोग शर्माना मत। उफ, ये भी क्वेश्चन नहीं आया तो देखो बता रहा हूं। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। फॉरगेट अबाउट दिस वन, फॉरगेट अबाउट दिस वोल्ट मीटर, जस्ट एज्यूम कर लीजिए थोड़ी देर के लिए ये नहीं है, ये नहीं है। यहां पर क्या ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है? अभी अगर सीरीज में है तो इसके थ्रू पास होने वाला करंट सेम होगा। यही तो सीरीज का प्रॉपर्टी है कि जो करंट होगा दोनों रेजिस्टेंस में सेम होना चाहिए। वेरी गुड। अब जो वोल्ट मीटर जो इसके क्रॉस लगाया गया था, ये वोल्ट मीटर यहां पर 8 वोल्ट का रीडिंग शो कर रहा है, 8 वोल्ट का रीडिंग शो कर रहा है इस रेजिस्टेंस 4 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो यहां से इस रीडिंग से क्या हम लोग लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू R। What is V here? This is the potential difference across this resistance. इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 8 वोल्ट। तो I इंटू R, R कितना है? 4 ओम। I इज इक्वल टू, यहां से आ गया 2 एम्पियर। क्या ये 2 एम्पियर का करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी पास हो रहा होगा? बिल्कुल पास हो रहा होगा। सो इसके लिए हम लोग लगा सकते हैं अगेन V इज इक्वल टू I इंटू R। वोल्टेज आपको दिया गया था इसके अक्रॉस कि वोल्ट मीटर में शो कर रहा है कितना? 10 वोल्ट, 10 वोल्ट ये शो कर रहा है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 10 इज इक्वल टू, करंट अपने को पता है कि 2 एम्पियर होगा, तो रेजिस्टेंस पता नहीं, R इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 ओम। तो करंट हो गया 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम। आया मजा? हाँ, कैसा लगा मेरा मजाक? चलिए, रॉकी हो गया क्वेश्चन आपका? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, a wire is cut into 4 equal parts, cut into 4 equal parts. What will be ratio of, what will be ratio of resistance of wire, resistance of wire to resistance of a small wires, resistance of a small parts, a small parts.
सो दिमाग लगाइए और इसको भी कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए। रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल पार्ट्स। आया आंसर? कॉर्ड करते हैं शुरू। ओके, सक्षम का आंसर आ गया है। वेटिंग फॉर अदर्स। कमान कमान, जल्दी जल्दी जल्दी। शुभम, तौफीक, रॉकी, बादल, अन्या, अंकित। जल्दी करिए भाई। ओके, बादल का भी आ गया, वेरी गुड, बहुत ही सही। ओके रॉकी, ये क्या है? 1:1/4, तो ये तो 4:1 हो गया ना रॉकी। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। सो कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं? अभी रास्ते में हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। हाँ, बादल, बादल का तो आ गया ना? हाँ, बादल का आ गया। अंकित खुराना, आकाश। चलिए मैं बताता हूं फिर। अभी आप लोग मैच करिए, कहां गलत हो गया, कहां तक पहुंचे थे, कहां रह गए। देखिए, आपको दिया गया है एक वायर, मान लीजिए कि ये वायर कुछ इस तरह का है, करेक्ट? ओके, आकाश का भी आ ही गया, तौफीक का भी आ गया। तौफीक, ये जो r/4 लिखे हो ना रेशियो में, वो r कैंसिल आउट हो जाना चाहिए था। 1/4 या ऐसा अगर आ रहा है तो 1/4 या 4:1 ऐसा कुछ आएगा। सो लेट्स सपोज कि टोटल लेंथ ऑफ वायर है l। टोटल लेंथ एक वायर है जिसका लेंथ हो गया l, ठीक है? और वायर है तो किसी ना किसी मटेरियल का बना ही होगा, तो रेजिस्टिविटी इसका कुछ रो मान लेते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं a। तो अगर मैं इस वायर AB वायर का मैं रेजिस्टेंस बताऊं तो R = हम लोग कह सकते हैं ρl/a, ये कह सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब इसको टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। कितने टुकड़े? 1 टुकड़े, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े हो गए। इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में करना है। 4 इक्वल पार्ट्स में करने का मतलब क्या हो गया? इसका लेंथ हो जाएगा l/4, इसका लेंथ हो जाएगा l/4, इसका लेंथ हो जाएगा l/4 और ये भी हो जाएगा l/4। लेकिन क्या हम लोग इसको काटने के दौरान एरिया या इसका मटेरियल चेंज किए? नहीं, रेजिस्टिविटी जैसा पहले था वैसा ही बाद में रह जाएगा। जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था वही बाद में भी रह जाएगा। तो बदला क्या? बदला सिर्फ और सिर्फ लेंथ। तो जो छोटा वाला पार्ट्स है इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? वो रेजिस्टेंस हो जाएगा R विल बी रो। लेंथ बदल चुका है, लेंथ हो जाएगा l/4 और एरिया हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया A। ये हो जाएगा नया वाला छोटा वाला पार्ट्स का रेजिस्टेंस।
बोला ये गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर और आर डैश का रेशियो निकालेगा। यही तो बोला गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर टू रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल पार्ट्स का रेजिस्टेंस का रेशियो निकालिए। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर बाई आर डैश, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो एल बाई ए डिवाइडेड बाई ये वाला क्वांटिटी, सो डिवाइडेड बाई रो एल डिवाइडेड बाई 4a, ऐसा कुछ आएगा। जब डिवाइड है तो ये टर्म हो जाएगा उल्टा, और यहां से बनेगा रो एल बाई ए गुना 4a बाई रो एल, ये किंसिल, ये किंसिल, तो ये कितना आ गया 4:1। आंसर सबका मिलता जुलता है पर गलत है। रेशियो आएगा 4:1। आप लोग का कैसे आ गया 1/4 पता नहीं है जी। चलिए बढ़ते हैं, आते हैं अगले पेज पर। इस पेज 1:1/4 तो उतना ही होता है। क्या रॉकी? 1:1/4 इतना ही होता है 4:1। हाँ तो तुम ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, हम तुमको यही तो बोले कि 1/1/4 क्यों लिखा है, 4:1 लिखो डायरेक्ट। यस अन्या गो ऑन। सर रिकैप कीजिए ना। मतलब फिर से बताऊं? ओके ओके सर हाँ सर हम आर डैश बाय R1/R लिखे थे। अरे तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन तो आपके पास सीधे सीधे है। रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर टू, तो वायर का रेजिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, स्मॉल पाथ के रेस्पेक्ट में। ठीक है सक्षम? यस चलिए हाँ अन्य देखिए किया हमने क्या कि एक रॉड ले लिया एल लेंथ का, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया कि ए है, और उसका रेजिस्टिविटी मान लिया कि रो है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे एज पर फॉर्मूला रो इंटू एल बाई एरिया। मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई तकलीफ हुआ होगा, यहां तक सब ठीक है। यस ओके, अब बाद में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वायर इज कट, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। कितने टुकड़े थे, 4 टुकड़े थे, इक्वल पार्ट्स था, इक्वल पार्ट्स। तो अगर एल लेंथ होगा, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक वायर का लंबाई कितना बचेगा, L/4 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 और L/4, मतलब हर एक टुकड़े का लेंथ कितना बचेगा, L/4। यस और नो, यहां तक समझ में आया? यस सर। तो नया वाला जो पार्ट्स का रेजिस्टेंस बनेगा, जो छोटा पार्ट है उसका रेजिस्टेंस बनेगा, फॉर्मूला तो वही है, रो लेंथ बाई एरिया, सॉरी ये तो एरिया छूट ही गया, रो लेंथ बाई एरिया। तो लेंथ कितना था, पहले एल था, अब कितना हो गया, L/4 हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन है आर डैश इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, रो एल डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा नीचे, रो L/4a लिख सकते हैं। अब क्या करना है, आर और आर डैश का रेशियो निकालना है। इसका मतलब क्या, आर में आर डैश से भागा देना है, डिवाइड कर देना इससे, मैंने वही किया। समझ में आया अन्या? यस सर। ओके चलिए फिर बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल के तरफ। ये पेज नंबर 3। चलिए नया जो एग्जाम्पल है आपके लिए वो ऐसी इसी तरह का बेस्ड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है, टाइमर बंद। नया एग्जाम्पल है, a wire is cut into n small parts,
if all the small parts, if all the small parts connected in parallel, then न्यू रेजिस्टेंस, न्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हो, या न्यू रेजिस्टेंस, then new resistance will be proportional to new resistance will be proportional to ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सोचिएगा। मैं आपके लिए ऑप्शन भी तैयार कर देता हूं। न्यू रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n, ऑप्शन नंबर बी रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n स्क्वायर, एंड ऑप्शन नंबर डी रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/n, ऐसा कुछ है। तो समय इसके लिए मैं आपको दूंगा भरपूर, लगाइए अपना दिमाग। हमें निकालना है कि नया जो रेजिस्टेंस बनेगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा। टाइमर करते हैं ऑन, घड़ी की सुई टिक टॉक, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। ओके, सो 15 सेकंड में ही पहला आंसर आ गया है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। आर क्या है? दिस इज द न्यू रेजिस्टेंस। हाँ, आर इज नथिंग बट द न्यू रेजिस्टेंस। डोंट बी कंफ्यूज, बाद में मत कहना कि ये क्या बोल दिया। दिस न्यू रेजिस्टेंस। ओके, नितिन का आंसर है बी, अंकित का आंसर है ए बी, सक्षम का कहना है बी। ए बी में झगड़ा चल रहा है। अंकित पहले ये क्वेश्चन कर रखा है ना, अन्य का कहना है डी। ओके, तौफीक का भी कहना है डी। आकाश भाई मेरे, बादल, तुम कब आओगे? हाँ, अपनी आंसरवा बताओ। हाँ, आंसर आ गया आकाश आनंद का, वो है डी। चलिए राज पर से पर्दा उठाते हैं और करते हैं कैलकुलेशन। मान लीजिए कि एक वायर हो गया, ये कुछ वायर है कुछ इस तरह का, ठीक है, और इसको करते हैं टुकड़े टुकड़े। तो कुछ टुकड़े टुकड़े करना स्टार्ट कर देते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसा n टुकड़े कर दिए, इसके n टुकड़े कर दिए। अब n टुकड़े किए, इसका मतलब क्या हो गया? पहले जो रेजिस्टेंस था उसका कुछ नाम मान लेते हैं। इनिशियल रेजिस्टेंस था आर डैश, इनिशियल रेजिस्टेंस था, और इस वायर के पास खुद का एक अपना लेंथ रहा होगा, दैट वाज कैपिटल L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, एंड रेजिस्टिविटी वाज रो, लाइक दैट। तो आर डैश इज इक्वल टू, मैं इस एजम्पशन से मान सकता हूं, जो हमने डेटा एज्यूम किया वो हो जाएगा रो L बाई एरिया A। ये हो गया आर डैश। ये कब था? जब इस वायर को काटा नहीं गया था तब। जैसे ही हम लोगों ने काट दिया n इक्वल पार्ट्स में, तो एक जो वायर है इसका जो लेंथ बनेगा
काटने के बाद मान लीजिए कि ये बन गया स्मॉल एल डैश, और एल डैश का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई एन। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, सर्दी बुखार? सर ये क्या लिख रहे हैं? ये नया वाला लेंथ है, जो स्मॉल पार्ट्स है ना, छोटा वाला, यहां से यहां तक का जो एन टुकड़ा किया ना, एक टुकड़े का लेंथ हो गया एल डैश। ओके। ठीक है, चलिए अब ये जो नया लेंथ हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा, that resistance R will be equals to rho L divided by L dash लिखिए यहाँ पर एक्चुअल में L dash divided by A, और L dash का वैल्यू कितना है L by N, ये क्या हो जाएगा rho L divided by N into area A। करेक्ट? अब ये तो हो गया क्लियर। हाँ, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ ठीक है, रॉकी, सब आराम से चल रहा है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जितने भी पार्ट्स हैं इन सबको पैरेलल में जोड़ दीजिए, इन सबको पैरेलल में जोड़ दीजिए। मतलब एक छोटा सा पार्ट, एक वायर ऐसा जोड़ा, इसके साथ जो दूसरा वायर होगा ये कुछ ऐसा जुड़ेगा, तीसरा वायर होगा ये कुछ ऐसा जुड़ेगा, चौथा वायर ऐसा जुड़ेगा, और इस तरह से ये सब पैरेलल में एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएंगे। इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने पर क्या हो जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपका कितना दिया गया है, ये है R, ये भी है R, ये भी है R, ऐसा सो ऑन n वायर ऐसे जुड़े होंगे। क्या यहां तक सबको समझ में आया? ऐसा n रेजिस्टेंस एक साथ में पैरेलल में जुड़े होंगे, तो मैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 1 बाई R इक्विवेलेंट, 1 बाई R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई R डैश, बोले तो सॉरी ये R, 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस सो ऑन। कितना बार? n टाइम्स, ये n टाइम्स इतना रेजिस्टेंस आएगा यहां पर। करेक्ट? सो जब n टाइम्स एक ही चीज को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई R। ये होगा? क्या यहां तक तकलीफ किसी को? 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n बाई R होगा? नहीं। R इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस R इज इक्वल टू R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1 बाई R इक्विवेलेंट, 1 बाई R इक्विवेलेंट will be equal to n divided by R की जगह पर लिख देंगे क्या, ये। अच्छा, ये इसको ऐसे ही दूं क्या, रो L बाई A को डायरेक्ट लिख देते हैं व्हाट, ये वाला R डैश बाई n, ये लिख देते हैं। बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, रो L बाई A। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, R डैश और n चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा n। सो इट विल बिकम व्हाट, n स्क्वायर डिवाइडेड बाई R डैश। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन रहा है।
1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई आर डैश। अब सोचिए आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम लोग यहां से लिख सकते हैं आर डैश डिवाइडेड बाई आर डैश डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। हो गया? इसका मतलब आर इक्विवेलेंट जो न्यू रेजिस्टेंस बन रहा है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बोलिए किसको समस्या है इसमें? किसी को सही समस्या, कोई तकलीफ नहीं? चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ बेस्ड है ना, डायरेक्टली बेस्ड है। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है ये जो आपको आंसर आया उससे। और ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लिए एक तरह से फॉर्मूला की काम करेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो याद रखिए क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा आ गया, लिखिए मान लीजिए कुछ ऐसा आया है, ए वायर हैज रेजिस्टेंस 25 ohm, is cut into 5 equal parts, 5 equal parts। ठीक है? if all parts are connected in parallel, if all parts are connected in parallel, find the equivalent resistance, find equivalent resistance। find equivalent resistance। जल्दी से आंसर दे दीजिए। आंसर बता दीजिए फटाफट। एक वायर है 25 ओम, उसका रेजिस्टेंस है टोटल। अगर उस रेजिस्टेंस को टोटल 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और जो पार्ट्स हैं उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? शुभम का कहना है 5। बाकी लोग बताइए आंसर फटाफट कितना आ रहा है? बादल का, रॉकी का कहना है 1, बादल का कहना है 5। तो मुझे लग रहा है कि 1 इज द करेक्ट आंसर रॉकी। यस अन्या, हाउ इट इज 5 आई डोंट नो। आप लोगों ने क्या किया है? 25/5 कर दिया क्या? अभी तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले। वो क्या था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश दैट विल बी द इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। यही तो था कुछ। तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है? 25 ओम। सो 25 डिवाइडेड बाई ये n का वैल्यू हम लोग रख देंगे कितना? 5 का स्क्वायर, 5 पार्ट्स कर दिया गया। ये कितना हो गया? 1 ओम।
नहीं समझे? आप लोग क्या कर दिए? 25 डिवाइडेड बाई 5। यस सक्षम, दैट्स करेक्ट। 1 ओम विल बी द करेक्ट आंसर। ये एक क्वेश्चन हो गया, इस तरह का क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करिए। आपको दिया गया है इस तरह का कुछ अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये है, ठीक है। सबका रेजिस्टेंस है R, निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across any two vertices, resistance across any two vertices। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। इस तरह का लैंग्वेज क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे जब आप क्वेश्चन असाइनमेंट सेंड करूंगा, या आपको आगे भी क्वेश्चंस इस तरह का मिलेगा। तो किसी दो वर्टिसेस के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए। मैथ्स में आप लोग बहुत तेज हो, पता चला है मुझे। तो वर्टिसेस आप लोगों को पता होगा कि से एक ट्रायंगल का वर्टिसेस कौन कौन होते हैं, उसके अक्रॉस आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर टिप दीजिए। जल्दी बताइए, जल्दी। हो जाएगा? नहीं, हेलो, यस सर, आया क्या आंसर? सेंड किए हैं, देखिए। मेरे पास दिख नहीं रहा ना। कितना आ रहा है आंसर, बोल दीजिए। ओके ओके, अभी दिख गया, दिख गया। सो नितिन का आंसर आ रहा है 2। नितिन, अगर आपने 2 आंसर सेंड किया तो उसके साथ R भी होना चाहिए, क्योंकि ये R के टर्म्स में आपको गिवन दिया है। डाटा जो है आपको R के टर्म्स में है। सो प्लीज 2R में 3 है। नहीं, मैं नितिन के लिए बोल रहा था। सक्षम ने भी 2R सेंड किया है, बादल ने R सेंड किया है। तो लेट्स टेक इट आउट, देखते हैं कितना हो जाता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई भी वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस ले लेते हैं। एक वर्टिसेस ये हो गया, एक वर्टिसेस ये हो गया, है ना। और इसके अक्रॉस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में ही सही, मान लीजिए कि एक बैटरी को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब यहां से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा और इस जंक्शन पर आएगा। जैसे ही यहां पर आएगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक करंट इधर जाएगा, दूसरा करंट इधर जाएगा। जो करंट इस ब्रांच में जाएगा वही करंट दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगा। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, जिसके वजह से इन दोनों के वजह से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इन दोनों के वजह से, दैट विल बी इक्वल टू, ये डायग्राम कुछ आपका ऐसा दिखने लगेगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ये है इसका R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट सीरीज में है तो वो कितना हो जाएगा, 2R के बराबर। अब ये R इक्विवेलेंट और ये रेजिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। सो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/2R। तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, 2R ले लीजिए इधर, और यहां से R का हो जाएगा 2
और इसके वजह से हो जाएगा 1, सो इट विल बी 3/2r, so 1/r equivalent, so r equivalent will be equals to 2r divided by 3. ठीक है, सो मुझे नहीं लगता कि किसी का आंसर आया है इससे रिलेटेड. 2r/3 एक आया है, रॉकी का आया है. ओके, यस नितिन कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया आई थिंक. तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको ये भी बनेगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करिएगा. आपको दिया गया है एक ऐसा रोम्बस टाइप स्ट्रक्चर, या कह सकते हो स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर, है ना, और इसको भी कनेक्ट कर देते हैं ऐसा, और पूछा जाता है ये हो गया एक रेजिस्टेंस, 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 और यहाँ पर बीच में ऐड कर दिए एक और रेजिस्टेंस, और इन सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू है आर, 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 और ये भी है आर. सो वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनल, डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो बहुत ही आसान है, घर पे ट्राई कर लीजिएगा, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जाता है. इसके बाद मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट सेंड करने वाला हूं ग्रुप पर. उस असाइनमेंट में से कम जब तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मुझे लगता है कि उसमें 2-4 दिनों की दूरी होगी. ओके, वेरी गुड सक्षम, शायद आपने करेक्ट कर भी लिया. सो नेक्स्ट क्लास तक आप लोग कम से कम क्वेश्चन नंबर 1 to 35 to 40 क्वेश्चन करिएगा. कोशिश करिए कि 40 क्वेश्चन हो जाए. पर डे 8 क्वेश्चन भी करेंगे या 10 क्वेश्चन भी करेंगे तो 4 दिन में ये पर डे कम से कम 10 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 to 40 आप ट्राई करिएगा सॉल्व करने के लिए. मैं क्वेश्चंस आपके ग्रुप पर सेंड कर दे रहा हूँ. ठीक है, सो टिल देन कीप एंजॉय, कीप स्माइलिंग. थैंक यू एवरीवन.